तो जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और ये है ऑल अबाउट रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं रेडिकल होता है क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ऐसे करके कोई चीज़ लगी हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडिकल बोलते हैं। और उसके अंदर कोई भी नंबर होगा, ठीक है, वो रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो लेट्स से 2 है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम रेडिकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडिकेंड। अगर हमारा पास अंदर जो चीज़ है उसको रेडिकेंड बोलेंगे। ये जो निशान है इसको क्या बोलेंगे, इसको रेडिकल बोलेंगे। सही है। और जो इसके ऊपर पीछे पावर लगी होगी, अगर तो कोई पावर नहीं लगी हुई ना, कोई भी चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसका मतलब होता है 2। अगर कुछ लगा हुआ है तो जो भी लगा है, लेट से 3 लगा हुआ है या 4 लगा हुआ है या 5 लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जो है ये इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो ये आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो अंदर है उसे रेडिकेंड, जो ऊपर निशान है उसे रेडिकल, और जो पीछे जिसकी रूट है उसको इंडेक्स ऑफ रेडिकल बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? अब पीछे क्या लगा हुआ है, 5 लगा है ना, तो इसको पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 2। ठीक है, इस तरह करके इसको पढ़ेंगे। अगर 6 लगा होता है तो 6th रूट ऑफ 2। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं लगा होता, इसका मतलब होता है कि पीछे 2 है और इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट। ठीक है। और अगर 3 लगा हो तो इस तरह है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है और ये इसको लिखने का तरीका होता है। इसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। अच्छा, अगर आपके पास कोई चीज़ यूं करके लिखी हुई है, लेट से ये यूं करके यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो अगर इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि ताकत की फॉर्म में लिखना हो तो फिर कैसे लिखते हैं? तो फिर लिखते हैं 9 की ताकत 4, नहीं 1/4। ठीक है। रूट का मतलब क्या है, 9 की ताकत 1/4। ठीक है। तो याद रखनी है ये बातें। लेट से अगर ये आ जाता है 6 और यहाँ पे 12 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 12 की ताकत 1/6, ना कि 6। ठीक है। इस तरह करके अब इसके कुछ लाज होते हैं। लाज ये हैं, पहला लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक ही छत के नीचे 2 भाई हैं, यानी 2 नंबर हैं, 2 रेडिकेंड हैं, वो एक ही रूट के नीचे हैं, ठीक है, तो आप उसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हो। यानी इस भाई को अलग छत दे दो और इस भाई को अलग छत दे दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, तो ये आप काम कर सकते हैं। लेट से अगर मैं यूँ कहूँ कि ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स 3, इस तरह करके लिखा हुआ है और पीछे 5 है, तो मैं 2 को अलग कर सकता हूँ और 5 को अलहदा करके 3 को अलहदा करके लिख सकता हूँ और फिर दोनों की 5th रूट बन जाएगी। ठीक है। तो ये तरीके से मैं कर सकता हूँ। दूसरे ला में ये कहता है कि अगर सेम इसी तरह डिवाइड हो रही हैं, 2 भाई हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको अलहदा अलहदा भी उस रूट के नीचे डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे 5 है और 3 है और इसके पीछे 6 की रूट है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, 5 की रूट 6 और 3 की रूट 6। ठीक है। तो ऐसे करके दोनों को मैं लिख सकता हूँ। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज़ नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट से ये मैंने लिखा हुआ है a की ताकत 6, ठीक है, और उसके पीछे कोई रूट है। अब ये देखो a के अंदर पावर है ना, a के अंदर पावर है, तो कहते हैं मैं इसको आप यूँ भी लिख सकते हो। देखो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, a और ये जो nth रूट थी वैसे के वैसी, और जो 6 था उसको आप ओवरऑल बाहर ले गए, यानी ये 6 जो है इसको आप बिल्कुल ब्रैकेट के बाहर ले गए हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल ये कहता है कि ये जो अगर आपकी मिसाल के तौर पे कोई पावर है, लेट से ये मैं कहता हूँ 3 है और 3 के ऊपर जो है मेरा पावर जो है वो 9 है और पीछे मैंने रूट लिख दिया 3, तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक रेडिकल हो गया, रेडिकेंड हो गया, इंडेक्स ऑफ रूट रेडिकल हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया उसकी ताकत। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, कैसे कि ये जो 3 है इसको यूं लिख दो, और ये मैंने अभी बताया था कि रूट किसके बराबर होती है, 1/3 की ताकत के, और ये 9 पहले से पहले खड़ा हुआ था, तो इस तरह करके भी इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ताकत लेट से 3 होती है तो यहाँ पे मैं 3 ही लिखता ना, और ये 3 3 से कट जाता तो जो आप क्या आता है, 3 ही आता। तो इस तरह करके या अदर फॉर्म में आप ये लिख लें कि अगर आपके ऊपर ताकत सेम है और जो रूट है वो भी सेम है, तो ये रूट और ये सिम कट जाएगी, ओनली आपके पास ये अंदर वाला आंसर आ जाएगा जो कि आपका रेडिकेंड है। ठीक है। तो इस तरह करके ये इसके कुछ रूल्स हैं। अभी आगे बार बार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब लॉ ऑफ इंडिसेस है। अब ये क्या है, ये कहता है कि ए की ताकत अगर
m है और a की ताकत अगर n है तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, a की ताकत mn भी लिख सकते हो। लेट से a की ताकत 2 है और a की ताकत 3 है, तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, मगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, उनकी ताकतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। कैसे? लेट से a की ताकत 2, a की ताकत 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, a की ताकत 5, a की ताकत 4 और a की ताकत 8, टोटल कितना हो जाएगा, a की पावर 12। तो इस तरह करके आपका ये सीन है। अगर इस तरह है, ताकत के ऊपर ताकत है ए, तो आप इसको यूं लिख सकते हो। ये क्या मतलब है इसका, यानी अगर ए की ताकत अब 5 है और उसके ऊपर 2 है, तो आप देखो 5 2 जा 10, तो आप ए की पावर 10 लिख सकते हो। अगर ए की पावर 6 है और उसके ऊपर 3 है, तो 6 3 जा 18, तो आप 18 लिख सकते हो। ठीक है, यानी ताकत के ऊपर ताकत, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, तो आपने इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा ये कहता है कि अगर a की पावर 2 के ऊपर है, a की पावर 2 के ऊपर है, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। कैसे? n की और ये a b की पावर भी n, यानी a b इकट्ठा n था तो a अलग b n अलग। इसी तरह अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, इसकी एग्जांपल ले ले, अगर मैं लिखूँ 2 टाइम्स 3 जो है वो किसके इक्वल है, n के, तो मैं 2 की ताकत 3 अलग लिख सकता हूँ और 3 की ताकत 3 इसमें 3 लगा लेना। ठीक है, तो 2 की ताकत 3 अलग लिख सकता हूँ, 3 की ताकत 3 अलग लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ अगर हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर है उसके ऊपर सेम एक्सपोनेंट और डिवाइड हो रहा है, लेट्स से 3 और 9 है और इसके ऊपर सेम है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की ताकत 3 और 9 की ताकत 3, तो यानी इसकी ताकत अलग करके लिख दो, इसकी ताकत अलग करके लिख दो, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये हमें कहता है, नेक्स्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास a की ताकत m है और a की ताकत n है, तो अब यहाँ पे ताकतें डिफरेंट हैं, ठीक है ना, एक m है और एक n है। अब आपने इसको इकट्ठा लिखना हो, a तो इकट्ठा है ना, a तो सेम है, तो a को इकट्ठा लिखना हो, तो फिर ताकतें आपस में क्या हो जाएंगी, ताकतें आपस में एक्सपोनेंट आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n। क्या हो जाएगा, m माइनस n। लेट से मैं कहता हूँ 6 की ताकत 3 और नीचे भी एक 6 है उसकी ताकत 4, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इसी एक बार आ जाएगा और 3 और 4 आपस में माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4 हो जाएगा जो कि 6 माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह करके भी आप को ये आने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है a की ताकत 0, किसी भी चीज़ की ताकत 0 हो तो 1 होता है। लेट्स से 5 की ताकत 0 इज़ 1, 100 की ताकत 0 इज़ 1, 1000 बिलियन ट्रिलियन शिलियन जितने भी लगा लो, उसकी अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 0 है तो वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 1। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्ड्स क्या होते हैं। देखिए सर्ड्स ये कहता है कि अगर कोई रैशनल रेडिकंड है उसका कोई इररेशनल रेडिकल आ रहा है, किसका, किसी रैशनल रेडिकंड का, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। सिंपल सा आपने इसमें याद रख लेनी है बात कि अगर आपके रेडिकल के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर हो, ऐसा नंबर है जो कि एक आम रैशनल नंबर है, ठीक है, 2 है 3 है 4 है, और उसका जवाब जो है वो इररेशनल आ रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे। ठीक है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहूँ 5 और 5 का इसी तरह ले लेता हूँ, तो 5 का स्क्वायर रूट है ना, इसका जो भी जवाब आएगा वो इररेशनल होगा। यानी इररेशनल का मतलब क्या होता है, यानी इशारिया में चलता भी जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तकरीबन आ जाता है 2.1358, इस तरह चलता रहता, रुकता ही नहीं है। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होता, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इररेशनल। बट अगर मैं इसकी जगह 9 ले लूँ, ठीक है, क्या ले लूँ, 9 ले लूँ, तो 9 तो कट जाएगा ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर रूट से कट गया तो पीछे 3 आ गया। तो अब ये जो है ये सर्ड नहीं है, ये सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए शर्त क्या है कि अंदर आपका क्या होना चाहिए, कोई रैशनल, ठीक है, रैशनल, और उसको जब जवाब हल करो तो जवाब क्या आना चाहिए, इररेशनल। ठीक है, तो इररेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये देखें, अगर आपके पास 3 आ गया तो ये इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी इररेशनल आएगा। तो ये मतलब कि क्या है, सर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 आ गया, ये सर्ड है। अगर 5 आ गया, ये सर्ड है। मगर 4 आ गया तो इसका जवाब तो 2 होता है, तो ये सर्ड नहीं है। तो इस तरह के जो रेडिकल होते हैं। फिर उसने बीच में ये भी कह दिया कि पाई और ई वाला जो नंबर है ये वाले भी सर्ड में नहीं आते, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है। आप इररेशनल नंबर का रेडिकल नहीं लेना, किसका रेडिकल लेना है आपने, रैशनल नंबर का। तो 7 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, इस तरह के जितने भी हैं ये आपके इररेशनल रैशनल नंबर है और इनका जवाब जो है इररेशनल आएगा। ठीक है,
अब वो साथ ये कह रहा है कि भाई अगर सर्ड के अंदर एक ही टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल सर्ड, और अगर दो टर्म है जैसे ये है तो इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंजुगेट सर्ड्स क्या होते हैं, तो कंजुगेट ऐसे सर्ड्स होते हैं जिनके जिनके वो उसके रिवर्स होते हैं। यानी ये देखें ना, ये एक सर्ड है, दूसरा सर्ड है, प्लस हो रहे हैं ना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ए, और ये माइनस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये इसका कंजुगेट है, ठीक है। ऐसे करके कंजुगेट निकालते हैं। मेरे पास नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई और इसके अंदर कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इन क्वेश्चन के जो नीचे वाले हैं उनको रैशनलाइज करना है। ये अभी इरेशनल है क्योंकि ये बीच में घुसा हुआ है √3, तो इसको रैशनलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज मतलब कि हमारा आंसर जो है वो डिनोमिनेटर होल नंबर आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो कि एक अल्हम्दुलिल्लाह तो वो रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखें 13 4 प्लस √3। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हम कंजुगेट ले लेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी से। तो ये देखें 4 प्लस √3 था ना, अब इसी का आपने क्या करना है, कंजुगेट ले लेना है। और कंजुगेट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 4 माइनस स्क्वायर रूट और 4 माइनस स्क्वायर रूट। तो यानी इसका कंजुगेट लेके उसी को मल्टीप्लाई कर देना है और उसी को डिवाइड कर देना है। अब देखो असूलन तो ये कट जाता है, मगर आपने काटना नहीं है, तो लगाया क्यों अगर काटना था, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा काम जो सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता तो हम वो अलाउ होता है इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं। लेट्स से ये देखें ना 5 है, तो इसके अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो 3 और 3 तो कट जाएगा ना, तो बात तो एक ही है। तो ये अलाउ होता है, ठीक है। ये मतलब ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के हमने कर लिया, सेम चीज़ को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, इस 13 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इस 13 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और 92, ठीक है। 92 ही होता है ना यार, मैं तो कैलकुलेटर के बगैर गुजारा ही नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 92। अब 92 टाइम्स नहीं 92 माइनस और 13 3 के साथ होगा तो वो तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो इरेशनल नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। नीचे क्या होगा, नीचे आपको फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है वो ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी दो रकमें वो आपस में प्लस हो रही हैं, फिर वही दो रकमें आपस में माइनस हो रही हैं। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी आप कहोगे कि फर्स्ट जो टर्म है वो माइनस जो दूसरी टर्म है वो, और दोनों का सेपरेट सेपरेट स्केयर ले लेंगे। तो ये फार्मूला है, ठीक है। यानी अगर दो कोई नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, वो आपस में प्लस हो रही है और माइनस हो रही है, आप उसमें पहली टर्म का स्केयर दूसरी टर्म का स्केयर लगा के बीच में माइनस लगा सकते हो, ये फार्मूला है। नहीं तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर ले, 4 को 4 से, फिर 3 को 4 को 3 √3 से, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। आगे चलते हैं। अब 92 इसी तरह रहेगा, ठीक है, माइनस 13 इसी तरह रहेगा, ठीक है, √ ऐसे ही रहेगा। नीचे वालों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस और √3 है ना, तो 3 और ये तो कट गया, तो पीछे कितना बच गया, ये तो कट जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 92 माइनस 13 √2 और 16 में से 3 गए 13। अच्छा, अब इसमें से मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो किया था ना वही वापस ले रहा हूँ, तो 13 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच जाएगा 13 कॉमन ले लिया तो पीछे बच जाएगा 4 माइनस √3, वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 13 है, 13 से कट गया, तो दैट इज योर आंसर 4 माइनस √3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि भाई 2 अंडर है प्लस √5 है और √3 है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि √2 और √5 इसको जान छुड़ानी है। अब इसका जान छुड़ाने के लिए क्या मतलब है, इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये देखें √2 को और √5 को आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को इसी से जो नीचे डिनोमिनेटर को खत्म करना है ना, तो डिनोमिनेटर को खत्म करने का यही तरीका है, ये इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अच्छा, ये जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 √3, ये इकट्ठे हो गए, टाइम्स 2 √3 √5, ये इकट्ठे हो गए, डिवाइडेड बाय, सही है, डिवाइडेड बाय, ये बीच में प्लस है ना यार, अच्छा डिवाइडेड बाय 3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया।
अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वालों को देखें, मैंने अभी पीछे हमने लाज में पढ़ा था कि अगर 2 अंडर रूट है और 3 अंडर रूट है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक ही छत के तले डाल सकते हैं ना, तो 2 टाइम्स 3 हो सकता है ना, तो आप इसको एक ही छत तले डाल दें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 5, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपने इसको क्या कर लेना है, डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का साथ 3 के ऊपर स्क्वायर रूट था ना, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा डिवाइड, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा 3, ठीक है। तो दैट्स इट, यही आपका आंसर है। देखें पहले ये अंडर रूट में 3 था, इरेशनल नंबर था, अब हमने इसका डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, रैशनल कर लिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, क्या करना है, ऐसे ही आपने देखना ये है कि भाई मेरे पास क्या चीज़ है। तो आप ये देख रहे हैं कि इधर है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। तो बेटा यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अंडर रूट 2 है और माइनस 1 है, अंडर रूट 5 है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 5 से और डिवाइड भी अंडर रूट 5 से कर देना है। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 टाइम्स, या यूँ पहले बारी बारी लिख लेते हैं स्टेप स्टेप से, ठीक है। और ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, और 2 और 5 इकट्ठे हैं ना, तो इसको इकट्ठा करके लिख लें तो 10 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 10 आपके पास आ गया, माइनस अंडर रूट 5 आपके पास आ गया ये, और 5 का स्क्वायर रूट कट गया तो पीछे क्या बच गया 5। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी आपने इसी तरह करना है। तो चौथा क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास अगर लेट से 6 है माइनस 4 अंडर रूट 2 है, और दूसरा हमारे पास है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट 2। तो हमने अगर ये वाला ख़त्म करना है, इसकी डिनोमिनेटर में से रैशनलाइजेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कंजुगेट ले लेंगे। यस, तो कंजुगेट कैसे लेते हैं, ये देखो 6 प्लस 4, ये जो नीचे वाला है इसका ऑपोजिट ले लेना है, नीचे वाले का क्या ले लेना है, ऑपोजिट। तो नीचे वाले का ऑपोजिट कैसे लेते हैं, ये देखो इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट, यानी इस नीचे वाले का कंजुगेट जो है वो यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, ठीक है, दोनों जगह। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, 6 से मल्टीप्लाई हुआ 36 माइनस 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ 24 अंडर रूट 2, ठीक है। फिर क्या आया, फिर इसको इससे किया तो ये भी अगेन 4 6 ज़ा 24, और साइन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसा, और लास्ट ये और ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ही आ जाता है ना, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो हाँ, अब आगे चलते हैं, नीचे नीचे क्या होगा, नीचे जो हमारे पास पहले होता था कि ये देखें a प्लस भी है और ये a माइनस भी है, तो आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख दोगे। तो आप लिखोगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब सॉल्व करना है इसको, 36 वैसे का वैसा। अब ये देखें, ये और ये क्या आपस में ऐड होते हैं, तो जवाब है यस। कैसे, ये देखो 24 अंडर रूट 2 प्लस माइनस, चले माइनस लगा लें, माइनस माइनस 24 अंडर रूट 2, देखें इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, तो आप इसको एक दफ़ा लिख के इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक, या प्लस माइनस कर लें, जो भी इसमें ऑपरेशन लगता है, समझ आ रही है। ये इसी तरह है जैसे माइनस 24a और माइनस 24a कितना होता है 48a ना, तो सेम इसी तरह ये माइनस 24 अंडर रूट 2 है ना, तो आप इसको यूँ समझोगे माइनस 24a है, तो माइनस 24 अंडर रूट a और माइनस 24 अंडर 8 के देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 48a। तो आपने क्या लगा लेना यहाँ पे 48 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसा, यानी 24 अंडर रूट और माइनस 24 अंडर रूट दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 48 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस आना था, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आना था। अच्छा, अब आगे करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा 2, तो ये 16 टाइम्स 2 आ गया। आगे हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या नीचे क्या आ जाता है, 6 का स्क्वायर क्या है 36 माइनस
ये अगेन सॉल्व करें इसको, 4 का स्केयर 16, ठीक है, और 2 और स्केयर रूट कट गया तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तो 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 टाइम्स 2 कितना होता है, 32 होता है। तो ये हमारे पास 32 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 36 माइनस 32 से। तो नीचे हमारे पास बच जाता है 4, 36 में से 32 गया 4 आ गया, और 36 में से 32 इधर भी प्लस हो रहा है ना, इधर तो प्लस हो रहा है। 36 और 32 कितने होते हैं, 36 और 32, यानी इसको और इसको ऐड कर लेना। इसको तो कर नहीं सकते दरमियान वाले को। दरमियान वाले को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दरमियान वाले में ये जो लगा हुआ है ना, रैशनल नंबर लगा हुआ है, इरैशनल नंबर लगा, तो इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अब आ जाए इधर, तो ये माइनस किया, ये आ गया 8 और 3 3 कितना होता है 6, 68 आ गया, ठीक है। तो ये 68 आ गया, तो 68 माइनस 48, 48 अंडर रूट 2। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कुछ कॉमन ले लेना है, ठीक है, ताकि कटिंग हो जाए। अब ये डायरेक्ट 4 जो है ये 68 और 48 से नहीं कर सकता, बट 48 और 68 और 48 में कुछ कॉमन तो है ना। देखिए किस टेबल पे जाते हैं, बोथ जो है वो जाते हैं किसी एक टेबल पे। तो मेरे ख्याल से ये 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल पे दोनों जाते हैं ना। तो 68 देखिए 4 पे कितने पे आता है, ये कैलकुलेटर पे आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर खोला नहीं हुआ, तो मैं इधर कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन 4 1 ज़ा 4, 18 नहीं 28, तो 28 कितने पे, 17 पे आ रहा है ना, ठीक है। तो 17 पे आ रहा है। तो आप अगर इसमें से 4 कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 17 माइनस 14 आता है, 12 के टेबल पे आता है 448, और डिवाइड कर दें इसको किससे, 4 से। तो 4 और 4 कट गया, तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। सो दैट इज योर आंसर के 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है, 5वां, और 5वें के अंदर क्या कह रहा है, 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन हमने कंजुगेट लेना है, तो ये 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, आगे क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स, कंजुगेट किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का ना, तो डिनोमिनेटर को ऑपोजिट कर दे, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का ऑपोजिट, यानी साइन आपने बीच वाला चेंज कर दिया, ये इसका कंजुगेट बन गया। उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएंगे, हाँ ये वाला ना। अब 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया ऐसे, फिर इस ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये भी आ गया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो वो बाद में काटते हैं, चलो अगले स्टेप में काटते हैं। ये हो गया नीचे वाले अपर वाला काम। नीचे में क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ना, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं काट देता हूँ, पीछे 3 माइनस 2 बच जाएगा। अच्छा ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 3 और 2 को प्लस किया 5, लिख लेते हैं पहले 3, और ये आ गया यहाँ पे 2, और नीचे क्या बच गया 3 और माइनस 2। ये वाले कैसे हल होंगे, ये दोनों, तो ये दोनों ऐसे हल होंगे कि ये देखो -3 और अंडर रूट 2 है ना, तो अगर ये अलग अलग लिखे हैं तो इसको आप इकट्ठा करके भी तो लिख सकते हो ना, 3 2 से कितना होता है 6, तो इसको एक ही छत तले दे सकते हैं ना, ये पीछे हमने रूल्स में पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको अंडर रूट 6 नाम दे दोगे, इसको भी अंडर रूट 6 नाम दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब आगे 3 और 2 को प्लस किया 5, यानी इस 3 और इस 2 को प्लस किया तो क्या आ गया 5, और माइनस, अब देखो ये अंडर रूट 6 दोनों माइनस है ना, अंडर रूट 6 को लेट से कह लें कि ये ए है, ए किस्म के इसको ए समझ लें, तो ये बन गया ना माइनस ए, तो माइनस ए क्या होता है -2a, तो इस तरह करके आपने -6 अंडर रूट को ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 6a, यानी 6 अंडर रूट कितने थे, 6 अंडर रूट थे 2 माइनस में, ठीक है, तो वो दोनों आपस में प्लस हो गया, -2 6 अंडर रूट आ गया, और नीचे आपके पास क्या है 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो, चलिए एक बार लिख लेते हैं, तो 1 तो वैसे ही खड़ा रहेगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं नीचे, तो ये आपका वैसे ही सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। लास्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें वो कह रहा है, क्या कह रहा है, यस वो कह रहा है 4 क्यूब रूट 3 और 7 प्लस क्यूब रूट 5। तो 4 क्यूब रूट 3 ऐसे ही रहेगा,
और हम हाँ कंजुगेट लेना है ना, तो ये देखें 4√3। अच्छा, अब 7 + 5, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 7 - √5 और 7 - √5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4, और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो √21 टाइम्स 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4, और अंडर टाइम्स क्यों आ रहा है माइनस, और 4 3 5 तो कितना होता है 15। तो ये आपस में यूँ हो गया, और यहाँ पे वही होल स्क्वायर बन जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a + b × a - b। तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया आपका 421 माइनस 415, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 - 5। ऊपर आपका 4 है, 4 कॉमन ले लें, ठीक है, तो पीछे क्या बच गया आपके पास 21 और -15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 में से 2 गया 2, और 2 जो है वो 4 के साथ कट गया, तो कितने पे कटता है 2 पे टेबल पे, तो ये आ जाएगा 221, 2 बाहर ब्रैकेट में, हाँ ये कॉमन लिया ना तो ब्रैकेट लगा देंगे, 221 - 15, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जिस फॉर्म में पहले लिखा था, ठीक है, वो भी सही है, बट ये भी आपका ठीक है, या आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये भी सही है। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात, इसमें कोई शक? अच्छा, बुक में आपके शायद आंसर यूँ लिखा हुआ है, तो वो भी बात ठीक ही लिखी हुई है, 2√3, ठीक है, यानी इसमें से √3 कॉमन ले लो, तो फिर क्या बन गया 7 √5, ये भी ठीक ही लिखा हुआ है, सही है। तो वही चीज़ है, उसमें से जो ये 3 हमने किया था उसको उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, तो ये भी आंसर ठीक है, वो आंसर भी ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास अब नया क्वेश्चन आ जाते हैं, और नया क्वेश्चन में हमने कह रहा है कि इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी सादा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सब पहले दो क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ है। पहले क्वेश्चन में है 81/16। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए जिसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करना हो, तो सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि आपने पहले 181 की फैक्टराइजेशन कर लेनी। तो 81 क्या आता है, 3 के टेबल पे 27, फिर 3 के टेबल पे 9, फिर 3 के टेबल पे 3, और फिर 3 के टेबल पे 1, ये हो गया। तो अब आपने इसको कर लिया, तो ये कितना हो गया, 3 की ताकत 4। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की ताकत 4 आ जाएगा, और ये आपकी बन गई -3/4। एक काम हो गया। फिर आपने क्या करना है, अब हमने पीछे रूल पढ़ा हुआ है कि दोनों के ताकतों को अलग-अलग लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 4 -3/4 भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 -3/4 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों की पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 4 4 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो पीछे क्या रह गया, 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अगर किसी चीज़ की पावर जो है वो माइनस है, आपने उसकी पावर को प्लस करना है, तो उसका तरीका क्या होता है, इनकी जगह को, पोजीशन को स्वैप कर दो। यानी अगर कोई चीज़ ऊपर है ना, उसकी ताकत -3 है, वो जब नीचे आती है ना बटा के, तो उसकी ताकत +3 हो जाती है। सो दैट विल हैपन हेयर। तो यहाँ पे आपने कहना है 3 का स्क्वायर, तो 3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 ऊपर हो गई और 3 की पावर 3 नीचे हो गई। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, तो 8, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27। तो ये आपका 8/27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, कह रहा है 3/4 - 2 डिवाइडेड बाय 4/9 3 टाइम्स 16/27। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये -2 है, और ये 4/9 + 3 है, और 16/27 है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, क्या आ जाता है, अच्छा चलिए फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। तो ये देखें 3 है, और 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये -2 वैसे ही खड़ा रहा। डिवाइड को भी फिलहाल ऐसे ही रहने दें। ये ऊपर क्या है 4, और नीचे क्या है 9, इसको भी फैक्टराइज कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2,
और वैसे ही 3 वैसे का वैसा ही। ये क्या है 16, 16 किसकी पावर होता है 2 की पावर 6 होता है, 2 की पावर 4 होता है ना। 16 क्या होता है 16 की तस्दीक कर लेना, 2 पे गया फिर 8 आया, फिर 2 पे गया 4 आया, फिर 2 पे गया 2 आया, फिर 2 पे गया 1 आया, तो 2 की ताकत कितनी बन गई 4 ना, तो 2 की ताकत 4 होगी। इसी तरह 27 किस तरह आता है 3 की पावर 3 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा फिर आगे हम इनको क्या कर लेंगे, फर्दर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 की पावर -2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 3, और ये आ जाएगा 3 की पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को -4 से -4 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, और 2 की पावर कितना आ जाएगा 6, ठीक है, और 2 की पावर 3 की पावर कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया। अब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ, तो ये 3 - 2 2 - 4 टाइम्स, ठीक है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, ये फ्लिप कर दिया ना। ये देखें इस डिवाइड को क्या करना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये जो है ये फ्लिप हो जाता है, पता ना आपको, जिस तरह बचपन में करते थे 5/7 को डिवाइड किया होता था 3/7 से, तो क्या करते थे 5/7 कर देते थे टाइम्स 7 टाइम्स डिवाइड बाय 3 कर देते थे। सेम इधर अभी आपने ऐसा ही करना है। तो अब आपने ये देखें 3 की पावर हो गया ऐसा, अब ये 3 की पावर 6 ऊपर चला गया और 2 की पावर 6 नीचे आ गया, टाइम्स 2 की पावर 4 टाइम्स 3 की पावर 3। ये अब आपने कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 2 ऐसा है ना उनको अपने इकट्ठा करके लिख लेना, ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें जो आपका दिल करे, ठीक है। तो देखें अब ये जो बल्कि सारों को ऊपर ले आते हैं, तो सारों को ऊपर ले आते हैं। ये देखिए 2 - 4 है ना, ये ऊपर आ जाएगा। देखिए पहले 3 को कर ले, 3 ये -2 और इसकी ये ताकत इसके ऊपर क्या है 6 और इसके ऊपर क्या है 3, ये 3 ही तो है ना। तो अब देखें अगर ऊपर वाले होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, जो नीचे से आएगा वो माइनस हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब सेम 2 का कर लें, 2 का क्या होगा, जो ऊपर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नीचे आएगा उसका साइन चेंज होगा। ये -4 था ना, ये +4 हो जाएगा, ये +4 था ना, +6 था ना, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, यानी कि हमने क्या किया, जो सेम है उनकी आपस में जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लिया। ये हमने रूल पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या रूल पढ़ा हुआ है कि जो ऊपर है वो आपस में प्लस हो जाएंगे, जो नीचे है तो उनको जब ऊपर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के ऊपर ये आ गया -2 और -3 -5, और ये +1, ये आपके पास -5 + 6 ये बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8 - 6, ठीक है। तो पीछे क्या आ गया 3 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा ना, 1 लिखो ना लिखो, 5 में से 6 में से 5 गया 1 आ गया, और 2 की पावर 8 - 2 तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 12। तो इस तरह करके आपने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। दूसरे किसी और मेथड से भी हो सकता है, बट इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो ये जो आपको ईजी लगे, रूल लग रहा है, उस हिसाब से आपने इसको कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 0.027। तो ये देखें ये भी ईजी है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 0.00027 ऊपर क्या है -1/3। अब देखो पहली बात, अगर ऊपर कहीं भी माइनस हो, किसी भी ताकत के ऊपर माइनस हो, तो मैंने अभी आपको कहा था फ्लिप करने से उसकी ताकत क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो अगर मैं इसको 1/0.027 लिखूं तो इसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो प्लस हो जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इसका इशारिया खत्म करता हूं, इशारिया मतलब डेसिमल खत्म करता हूं। डेसिमल मतलब इसका डेसिमल खत्म कैसे होगा, 1 2 3, तो 3 0 वाला ऊपर आपका नंबर लग जाएगा, यानी कि 1000। तो ये बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27, और इसकी पावर क्या है 1/3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 1000 किसकी पावर होता है 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000, यही होता है ना। तो अब आप इसकी सिंपल लगा दें कि 10 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 किसकी पावर होता है 3 की डिवाइड बाय 3, सही है, और 1/3। अब खोल दें इसको तो 10 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, पीछे कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा बस, ठीक है।
तो 10/3 आ जाएगा। यस को आप हाँ 10/3 लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कहता है कि x के ऊपर है 14 टाइम्स y के ऊपर है 21 और z के ऊपर है 35 और डिवाइड कर रहे हैं हम ऐसे नंबर के साथ जो कि है y14 प्लस z7 और लिखा क्या हुआ है स्क्वायर रूट फोर्थ रूट या सेवन्थ रूट, सॉरी सेवन्थ रूट, यानी सेवन्थ रूट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि रूट के ऊपर जो भी होता है उसको आप ओवरऑल एक्सपोनेंट में लिखते हैं बटा की फॉर्म में, 1/7 में। तो यूं आ गया। अब ये जो 1/7 है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो x14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z35 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। और इन डिनोमिनेटर y14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो ये 7 1 जा 7 7 2 7 1 जा 3 7 1 जा 7 5 35 7 1 जा 7 7 2 14 7 1 बार 7 7 1 बार 7। तो बेटा क्या आ गया आपके पास x2 y3 z5, ठीक है, डिवाइडेड बाय y2 और z1, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो x है वो तो कम आ रहा है, उसका तो नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो वो इसी तरह आ जाएगा। y जो है उसके नीचे क्या है ना 2, तो ये 2 के साथ क्या है प्लस है ना, जब 2 ऊपर आएगा तो इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - 2। और z का क्या हिसाब है, z के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x2 x², y अकेला और z की पावर 4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 1/। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें ये कह रहा है कि इसको सिंपलीफाई करें। अच्छा 5 डॉट है तो 5 डॉट को ऐसे लिख दें, ठीक है। आगे 25n है, 25n का मतलब ये है कि ये 5 जो है उसका स्क्वायर है, तो आप 5 स्क्वायर लिख लें और उसकी पावर क्या था n+1 माइनस 25 क्या है 5 स्क्वायर है, इसको 5 स्क्वायर रहने दें। आगे 5 आ गया और उसके ऊपर 2n है तो 2n पावर रहने देते हैं उसको। नीचे क्या हो रहा है, नीचे यूं हो रहा है कि 5 है, 5 वैसे का वैसा, और ये क्या आ गया 5 2n - 3, तो 5 ये 2n +3 वैसे का वैसा ही है, माइनस 5 का 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 5 के ऊपर पावर क्या बन रही है n+1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पावर्स बन रही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो अब हमारे पास ना ये आगे है, इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर ले फिर जाते हैं उसकी तरफ। 5, अब ये 5 2 था ना, स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से भी और 1 से भी, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2n + 2 माइनस 5 स्क्वायर वैसे का वैसा, 5 2n वैसे का वैसा, ठीक है। 5 स्क्वायर 5 2n वैसे का वैसा, हाँ सही है, और डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 2n + 3 और माइनस 5 स्क्वायर था ना, 25 5 स्क्वायर हुआ था ना, ये 25 5 स्क्वायर हुआ था, तो ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटा क्या बन जाएगा 5 2n + 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर कोई सेम रकम है, यानी 5 है उसके ऊपर कोई पावर है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 एक और है उसके ऊपर भी मल्टी, तो इनकी ताकतें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर ऊपर ऊपर, अगर नीचे से जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखो ये 5 है ना, इसको आपने एक दफ़ा लिख दिया, इसकी ताकत क्या थी 1 ना, तो ये 1 हो गया, और जो दूसरे वाली ताकत है उसको प्लस कर लो 2n + 2, ये इसके साथ हो गया सेम, इसको भी एक दफ़ा लिख लो 5 को, और इसके ताकतों को आपस में प्लस कर लो 2 और 2n डिवाइडेड बाय, ये आ गया 5 और इसकी ताकत 1 हो गई, और ये 2n + 3 और माइनस 5 2n + 2, ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ हमारे पास 5, अब इनकी ताकतें प्लस कर लें, 1 और 3 और 2 को प्लस किया 3, तो ये आ जाएगा 3 + 2n माइनस ये आ जाएगा 5 2 + 2n मल्टीप्लाई नहीं होता, आपस में ऐड और मजीद नहीं होते, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, हाँ 1 और 3 प्लस हुए तो कितना आ गया 5 की पावर 4 + 2n माइनस 5 की पावर 2n + 2, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो ये 5 2n 5 2n 5 2n 5 2n हर जगह आ रहा है, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 5 2n को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 2n तो बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 माइनस में, ठीक है। इसी तरह नीचे भी, यहाँ भी देखें 5 2n है
और 5 2 इधर भी है ये वाला और इधर भी है ये वाला, तो हम इसको फिर अगेन क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाले तो पीछे क्या रह गया 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2, यही रह गया ना। तो ये देखें 5 2n 5 2n कट गया, अब n वाली जलालत ख़त्म। अब 5 का इसके ये आपस में 5 की क्यूब ले लें, 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 5 25 21 25 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 डिवाइडेड बाय 5 का 4 पावर 4 क्या होती है 5 5 125 टाइम्स 4, ये मेरा 625 होता है 625, तो ये आ जाएगा 625 माइनस 5 का स्क्वायर 10, तो ये आपके पास 10 आ गया। अब इसको ज़रा माइनस कर लें तो 125 में से 5 गया 100 और 625 में से गया 600, 0 0 से कट गया 0 0 से कट गया 1/6 आपका आंसर आ गया। सही है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, जो 5 2n था वो हमें तंग कर रहा था, हर जगह आया हुआ था, तो हमने उसको 5 2n को कॉमन ले लिया, ऊपर भी ले लिया कॉमन, नीचे भी कॉमन ले लिया, वो कटिंग हो गई। डायरेक्ट कटिंग नहीं होगी क्योंकि बीच में माइनस का साइन था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ज़रा गौर से देखें इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जी। तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पे कह रहा है 16x+1। अब 16 किसकी 2 की फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आपका आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 2, फिर 4, यानी 2 की पावर 4 बन जाएगा ना। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 और इधर क्या आ जाएगा x+1। ठीक है, तो प्लस आगे हमारे पास आ जाएगा 20 और 20 को ऐसे रहने दें और 4 2x ऐसे ही रहने दें। 4 बल्कि 4 किसकी पावर होता है 2 की, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 और 2x जो पहले से लिखा हुआ था डिवाइडेड बाय। ठीक है बेटा, आगे आ जाएगा 2x3 2x-3 वैसे ही आ जाएगा टाइम्स 8 है, 8 को फैक्टराइज करें तो क्या आता है 2 और 2 की पावर क्या 4 नहीं 2 की पावर 3 और x+2 आ जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, प्लस 20 ऐसे ही आ गया और 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 की पावर 4x 2 की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x से तो 4x आ गया डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2x-3 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, और टाइम्स 2 की पावर 2 3x, तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। ठीक है हो गया। हाँ 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3x। तो अब हम क्या करते हैं 2 4x माइनस प्लस 4 ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 20 और 2 4x ऐसे रहने देते हैं डिवाइडेड बाय 2x-3 और 3x। अच्छा इसमें अब x वालों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा x-3 प्लस 3x। अच्छा ये ऐड क्यों हो रहा है, इसलिए ऐड हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में हम नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई के साइन में हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ये बन जाएगा 4x, ये अच्छा नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x और 6 में से गया तो प्लस 3 आपके पास आ गया। अच्छा ऊपर क्या बच जाएगा बेटा, शाबाश, ऊपर क्या बच जाएगा 2 4x प्लस 4 प्लस 20 ओवर 2 4x। अब हमारे देखें ऊपर भी 4x है, ऊपर भी 4x है, ऊपर भी 4x है, 2 की पावर, इन सबको कॉमन ले लें तो 2 4x ऊपर से कॉमन ले लोगे तो पीछे 4x तो चला गया, पीछे रह गया 2 की पावर 4 प्लस 20 इसी तरह। ठीक है, और इधर से भी 4x और ये वाला 4x ये वाला कॉमन चला गया ना, तो पीछे क्या बच गया 2 की पावर 4 प्लस 20 और नीचे क्या आएगा 2 की पावर 4x कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया, तो पीछे रह जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये और ये तो कट गया, पीछे बच गया 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू, अच्छा जल्दी से कर लें 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 और 20 प्लस करें कितना हो जाएगा 16 प्लस 20 विच इज़ 36 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया नीचे 8 और अगर आप 8 का टेबल पढ़ें 36 पे तो आपका आंसर आ जाएगा कटिंग होती है 2 पे करें तो कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय 4 और हाँ अब इसको 2 पे कट दें तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज़ योर आंसर। ठीक है 4 के टेबल पे गया ना तो 4 9 था, ठीक है आंसर आ गया जी। तो यही बेटा आपका आंसर है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 क्या किसकी पावर है, तो 2 की पावर 6 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 9 किसकी पावर है, 3 की पावर स्क्वायर के, 3 की स्क्वायर के -3/2। तो मैंने 64 को और इसको एक्सपोनेंट में लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका ये साइन चेंज करना है। ये माइनस लगे हुए ना दोनों के साथ, दोनों की पावर के साथ, तो माइनस तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्लस कर लेते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय -2/3 और डिवाइड 3 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। तो 2 2 से कट गया और 2 1 ज़ा 2 2 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की पावर -3। अब ये हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस एक्सपोनेंट है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये 2 की पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाय ये 1/3 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लें इसको फर्दर, तो 1 की पावर 2 की पावर 4 है ना, तो वो किसके इक्वल होती है, 1/16 के डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर किसके क्यूब है, क्यूब किसके इक्वल होता है 27 के। और फाइनली अब ये आपका सवाल ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। डिवाइड है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 27 ऊपर चला जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 27/16। दैट्स इट। जी, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास है 3n टाइम्स 9n प्लस 1 और साथ आपके पास डिनोमिनेटर में है 3n माइनस 1 टाइम्स 9n माइनस 1। अब इसको सॉल्व आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सब कुछ आप कर सकते हो, बस n को सॉल्व नहीं कर सकते, n पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें 3n जो है वो हमने एलिमिनेट करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि 3n इधर तो है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लिखा है 9n प्लस 1 लिखा है ना, तो 9 किसकी होती है, 9 की 3 की पावर 2 के इक्वल होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, 9 की जगह 3 लिख दूंगा और उसको ऊपर स्क्वायर डाल के जो पहले लिखा हुआ था उसको बाहर लिख दूंगा अलहदा करके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी करूँगा, 3n माइनस 1 हो जाएगा और 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, और जो पहले लिखा हुआ है n-1 वो वैसे का वैसे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3n कर देता हूँ टाइम्स 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n आ जाएगा, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह 3n-1 वैसे ही खड़ा रहा और यहाँ पे 2n-2 हो गया, यानी ये 2 जो है वो n से भी मल्टीप्लाई हो गया और -1 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, अब मैं ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो आपकी ताकतें होती हैं यानी एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये देखें ये 2n प्लस 2 हो गया, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी n-1 प्लस 2n-2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3n, तो n और n कितना हो गया 3n हो गया, ठीक है, और प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा n और n, ये 3n हो जाएगा, ठीक है, ओके 3n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1 -2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर अब ये जो पावर 3 है इसी, और ये भी 3 है, सेम है ना आपकी बेस, तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये 3/3 है, तो यहाँ पे 3n-2 3 है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 2 -3n +3। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लें, 3n -3n कट गए और +2 3 की पावर 5 आ गया, और 3 की पावर 5 का टाइम मतलब है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो 3 टाइम्स 3 कितना होता है 9, और 9 टाइम्स कितना होता है 3 27, 27 टाइम्स 3 कितना होता है 81, 80 टाइम्स 3 कितना होता है 243। तो ये आपका 243 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आप देख लें अगला क्वेश्चन। तो अच्छा, अगले क्वेश्चन के जो आपके बुक का आंसर होगा उसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये इसका अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, और ये n की जगह यहाँ पे इनको 2 डालना चाहिए था। ठीक है, तो मैं 2 डाल के ही सॉल्व करूँगा क्योंकि आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मुझे ये लगता है ये n जो है ये बाई मिस्टेक है। ठीक है, बाकी 5n जो है वो 4 सही हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बुक के हिसाब से, बुक के एंड में जो आंसर गिवन है उसके हिसाब से आएगा।
आएगा, अदरवाइज वो एक आंसर आएगा जिसमें 2n एज इट इज़ लिखा होगा और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा। तो मैं इसलिए 2 की पावर 2 ही यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में। अगर आपने 2n यूज़ करना है तो वो आपके अपनी मर्जी है, बहरहाल मिस प्रिंट है, बुक के साथ आंसर फिर एंड के साथ मैच नहीं होगा। अब कहता है क्या 5n+3, तो 5n+3 -6 टाइम्स, ये डॉट का मतलब है टाइम्स 5n-+1, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो मैं लिख लेता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 5n टाइम्स 5n -2 और 2 की पावर 2 टाइम्स 5 की पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे वही सारा मैंने कुछ लिख दिया, तो इसलिए मैं इधर ही एक स्टेप कर लेता हूँ। ये 5n था ना, तो 5n+1 लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि 5n अलहदा लिख दूँ और 5 की पावर 1 अलहदा लिख दूँ, तो ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और सेम इसको भी इसी तरह कर सकता हूँ कि 5n+3 लिखा हुआ, तो इसको मैं 5n अलहदा लिख लेता हूँ और 5 की पावर 3 अलहदा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 5n और 5 की पावर 3 अलहदा हो गया, इसी तरह ये 5n और 5 की पावर 1 अलहदा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये भी 5n है, ये भी 5n है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में 5n है, तो मैं 5n को क्या करूँ, कॉमन ले लूँ। तो मैंने 5n को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया 5 3 6 टाइम्स 5n 6 टाइम्स 5 की पावर 1, ठीक है। तो 5 की पावर 1 ही होती है, तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ 5 की पावर 3 -6, ये 6 और ये वाला 5, तो ये मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी मैं क्या करूँगा, नीचे भी मैं ये कॉमन ले लूँगा, तो ये 5n और ये 5n ये कॉमन ले लूँगा, पीछे क्या बच गया 5n कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। ओके ओके ओके, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 5n से कट गया, 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 की पावर 3 क्या 125 ना, 125 ही होता है यार, ठीक है। माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये माइनस कर लें, एक मिनट, चलो 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 ये हो गया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 125 में से 30 जाए 95 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गया तो 5 और 5 पे डिवाइड कर लें इट्स 19, जो कि बुक के मुताबिक ठीक है। तो ये थे आपके ये वाले क्वेश्चन। अब जी बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है f(x) इज इक्वल टू 3 प्लस √8, ठीक है, ये ऑलरेडी उसने हमें गिवन कर दिया है। अब हमें ये कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, x+1/x की। तो देखिए x+1/x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो पहले आप देख लो कि x क्या होता है। तो x तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पे 1/x की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और 1/x क्या होता है 3 प्लस √8 ना, और इसको आपने क्या करना होता है, पहले रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे कैसे, बाय कंजुगेट। तो अब हम क्या करेंगे 1/x ऐसे रहने देंगे इज इक्वल टू 1/3 प्लस √8 वैसे रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √8। अब 1/x का कंजुगेट ले रहे हैं, तो ये 3 माइनस 1/8 ऊपर 3 माइनस √8 ऊपर आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, अच्छा ये वो बन गया ना a+b a-b वाला स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस, और स्क्वायर के रूट से कट गया तो ये 8, और ये डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें हमारे पास x जो आ गया 3 प्लस √8 आ गया, और 1/x क्या आ गया 3 माइनस √8 आ गया। अब आपने अपना क्वेश्चन वो लगा लेना है, जो आपने मेन क्वेश्चन था वो ये कह रहा था x+1/x इज इक्वल टू आगे आपके पास है 3 प्लस √8 और प्लस, अब आपके पास ये आ चुका है 3 माइनस √8, तो 3 √8 और √8 माइनस हो गया, सो 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, तो 6 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, और उसमें कह रहा है कि x-1/x निकालो। तो सेम वही चीज़ है, x आपके पास 3 प्लस √8 आ गया था, और 1/x अभी हमने पीछे निकाला है, वही आपने मेथड से निकाल लेना है, ठीक है, ये अभी छोड़ना नहीं है, इसी मेथड से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने दोबारा ये स्टेप रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो रिपीट कर लेंगे तो 1/x कितना आ जाएगा 3
माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। और अब आपने निकालना है x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे x को, x कितना हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, और अब माइनस करना है तो माइनस लगा के 3 माइनस अंडर रूट 8 लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 3 के साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 और प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा। माइनस ये कट गया, पीछे क्या बच गया, अंडर रूट 8 और ये 2 8 हैं तो इसलिए आप लिख दोगे 2 अंडर रूट 8। ठीक है, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको लेट से कर लें, ये a है, ये a है, तो a प्लस a क्या होता है, 2a होता है ना। इसी तरह अंडर रूट प्लस अंडर रूट 8 क्या होगा, 2 अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आ जाता है एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर। तो x आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, नहीं एक्स स्केयर नहीं आया, एक्स स्केयर निकालना पड़ेगा। तो x आपका क्या था, हाँ चलिए x प्लस वाला है ना, ये वाली वैल्यू आपने ले लेनी है। ठीक है, ये वाला यूँ कर लें, ये सही है बेहतर। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है और इसमें उसने कहा निकालो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर। ठीक है, ये आपने निकालना है, सही है। तो हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए ये वाला चीज़ तो देखें ना, पहले ये निकाल लेते हैं x प्लस 1/x स्केयर। वो हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या है 6 है। तो x प्लस 1/x स्केयर आप पहले निकाल लो, वो किसके बराबर है 6 के, यही है ना। ये मुझे ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको ये अलग क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको पहले पूरा निकालना है। तो हमने निकाला था कि x प्लस 1/x किसके बराबर है 6 के। ठीक है, ये कैसे करना है, ये पूरा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, ये वाला पहला पार्ट पूरा रिपीट करना है। यहाँ तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब आप कहोगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पे स्केयर ले लें, तो ये क्या बन जाएगा x स्केयर प्लस 1/x होल स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। अच्छा, अब ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्केयर। तो a प्लस बी होल स्केयर किसके बराबर होता है, x स्केयर प्लस मीन्स a स्केयर आपका प्लस हो गया आ गया, फिर 2, फिर a, फिर b, और फिर आपके पास क्या आ जाता है b स्केयर। ठीक है, ये कैसे फार्मूला है, a प्लस बी होल स्केयर, ये वाला जो लिखा हुआ था ये किसके इक्वल है बच्चों, ये बराबर है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर के। ठीक है, तो ये फार्मूला लग गया ना, ये आपका x हो गया और ये 1/x हो गया। ठीक है, तो ये कहता है a स्केयर यानी x स्केयर प्लस 2 प्लस a, ये a, फिर ये b और फिर आगे b स्केयर, ये b स्केयर आ गया। और इधर 6 का स्केयर लिया था 36 हो गया, ये x और x कट गया, पीछे आपके पास आ जाए x प्लस 1/x स्केयर। यही तो हमने निकालना था, यही तो हमारा रिक्वायर्ड था, और इज इक्वल टू 36। ये प्लस 2 है ना, ये उधर जाके -2 हो गया, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आपका आ गया 34। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर। तो अब सबसे पहले x का निकाल लेते हैं। तो x आपको गिवन था, वो पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था 3 प्लस अंडर रूट 8, तो ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसका x स्केयर निकाल लेते हैं। तो x स्केयर क्या होगा, इसका आप स्केयर ले लें, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्केयर ले लें, तो ये बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा a स्केयर प्लस बी a प्लस बी होल स्केयर। तो वो होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला होता है ना। यानी देखें a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला मैंने लगा लिया, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6 अंडर रूट 8, और ये हमारे पास आ गया क्या चीज़ प्लस 8 से कट गया 8, और 9 और 8 कितने होते हैं 17, तो 16 प्लस 6 अंडर रूट 8 आ गया। इसी तरह 1/x हमने निकाला था, वो था 3 माइनस अंडर रूट 8, वो पीछे हमने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ निकाला था, ये निकाला था ना यार, ये निकाला था ना 1/x, ये देखो 1/x 3 माइनस 8, तो ये इसको आपने यूज़ कर लेना। ठीक है, अच्छा, तो यूज़ कर लिया, तो ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। तो इसका जब स्केयर लेंगे तो इसी फार्मूले से ले लेंगे, बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो बच्चों ये 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, ये a का स्केयर माइनस 2a क्या है आपके पास, शाबाश 3, और b आपके पास क्या 8, और लास्ट में आ जाएगा b स्केयर आपके पास आ गया 8 का स्केयर। तो ये स्केयर से रूट से कट गया, 3 का स्केयर 9 आ गया,
-2 3 -6 √8 आ गया और प्लस 8 आपके पास वैसे का वैसा, और 9 में प्लस किया तो ये आपके पास 17 -6 √8 आ गया। तो ये दोनों आपके निकल आए हैं। अब आपने इसको क्या कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेना। माइनस करना था ना, तो माइनस कर ले। तो माइनस करना तो बहुत ही आसान है, ये देखो एक्स स्क्र -1/x²। तो एक्स स्क्र तो ऑलरेडी आपके पास आ गया है ये वाला, तो ये लिखोगे 17 + 6 √8 और माइनस माइनस लगा के फिर ये वाली वैल्यू लिख देनी है 1/x² वाली। तो 1/x² क्या है, 17 - 6 √8, तो ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये 17 ऐसे ही रहेगा, 6 √8 ऐसे ही रहेगा, उसके साइन चेंज होंगे, -17 हो जाएगा और प्लस 6 √8 हो जाएगा। तो 17 17 से कट गया, तो पीछे 6 और 6 प्लस कर लें तो 12 √8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने ये वाले पार्ट से। ये जहाँ तक कर लिया था ना 3 वाला, उससे आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ से आगे आपका सोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया था, हम इसी को आगे लेके चलेंगे। तो ये आ रहा है x² + 1/x², और x² वो हमने निकाल लिया हुआ है ना। तो अब आपके पास अगर x4 1/4 कह रहा है, तो आपने उसको प्रीवियस हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, वो पहले कंप्लीट लिखना है और उसके बाद फिर आगे आपने इधर से चलना है। तो मैं पार्ट 3 यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलूँगा। यहाँ से अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। तो x² + 1/x² आपका किसके इक्वल है, तो x² + 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 34, ठीक है। तो ये 34 अब यहाँ तक कर लिया ना। अब इसके बाद ये आपने x4 में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा इसका स्क्वायर ले लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x² + 1/x² होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। यहाँ तक हमने पीछे कर लिया भाई, ये रिपीट नहीं करा, बट अलग क्वेश्चन आएगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलें। x² 1/x² इज इक्वल टू 24, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है x² + 2ab और प्लस b²। तो ये a² + 2ab + b², और 34 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर पे करते हो बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 34 × 34, दैट इज 1156। तो 1156 आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब क्या कर लेते हैं, ये x² कट गया, तो x की पावर 2 की पावर 2 4 हो गया, x की 1/5 x की पावर 4 हो गया, और ये जो 2 है ये +2 है ना, उधर जाके -2 हो गया, एंड योर आंसर विल बी -2 हो गया, और 1156 से माइनस हो जाएगा 2, एंड योर आंसर विल बी 1154। तो ये 1154 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने जो स्टेप करना है उसमें पहले ये निकाल लेना जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, फिर उस तरीके से आगे आपने दोबारा स्क्वायर लेके ये कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है कि 6 क्वेश्चन है और कह रहा है कि x - 1/x होल स्क्वायर निकालो, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमने x - 1/x तो ऑलरेडी हमने पीछे निकाला हुआ है ना, प्रीवियस निकाला हुआ है। देखिए कहाँ पे निकाला था प्रीवियसली, तो ये हमने किस पार्ट में निकाला है, x - 1/x सेकंड पार्ट में निकाला है, ठीक है। तो ये हमने निकाला है, ये कितना था 2√8, ठीक है, यही था ना। तो अब ऐसे कर लेंगे, 2√8 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये प्रीवियस पार्ट 2 से आपने कंटिन्यू करना है, पार्ट 2 से आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा ये कर लिया, x मान ये आ गया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बहुत ईजी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये ले लिया बोथ साइड पे। तो ये बन जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 होल स्क्वायर, ठीक है। बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, ये तो आपने निकालना है, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लें। तो x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कट गया तो 8 विच इज इक्वल टू 32। ये देखें ना, दोबारा यूं चलने चले, 2 का स्क्वायर टाइम्स 8 का स्क्वायर, तो ये कट गया, पीछे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 8, 4 × 8 कितना होता है, 32 होता है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें कहता है फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। अच्छा, आपने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व करना है और डी रैशनलाइज करना है। तो देखें ये आपके पास क्वेश्चन है और ये इक्वल है p + q इसके,
तो आपने ये निकालना है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 के साथ क्या नंबर होगा और प्लस से पीछे क्या नंबर होगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए वही कंजुगेट वाला मेथड है, तो ये देखें कंजुगेट वाला मेथड मैं यूज़ करूँगा। कंजुगेट वाला मेथड ये था कि जिससे हम डी रैशनलाइज करते थे, वो ये होता था कि 4-3 √2 को और 4-3 √2 के साथ ही डिवाइड कर और मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ पे 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 32 माइनस माइनस 8 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, विच विल बी 24 √2। अब जो है वो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी 12 √2। और अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी देखो अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, तो विच इज़ अंडर रूट 2 स्केयर 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 से कट गया, दैट इज़ 2। तो इस तरह करके ये 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे डिवाइड में देखें क्या हो रहा है, तो वहाँ पे ए प्लस भी है और ए माइनस भी है, तो फार्मूला हमारे पास है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब फर्दर इसमें कर लेते हैं। 32 इसी तरह रहा, 32 इसी तरह रहा, -24 है और -12 है तो प्लस हो जाएंगे, दैट विल बी 36 √2। और यहाँ पे +9 2 तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, और डिवाइड होके बीच में आ जाएगा 4 का स्केयर। 4 का स्केयर होता है 16 माइनस 3 का स्केयर 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये देखें 2 के ऊपर फिर अगेन स्केयर है तो ये कट जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा, और 3 का स्केयर 9 आ गया, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे 32 और 18 को प्लस कर लें, दैट विल बी इक्वल टू 50 माइनस 36 √2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो ये आ गया 18। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है 50। ये तो आप ऊपर वाले तो आपस में सॉल्व होते नहीं, तो इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको किसके साथ, 16 माइनस 18, तो इट्स विल बी -2। अब 56 -2 के साथ 56 को काट नहीं सकते, 36 को काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 56 और -36 में से अगर -2 ही कॉमन ले लिया जाए, -2 ही कॉमन ले लिया तो साइन एक तो चेंज हो जाएंगे और ये हाफ हो जाएगा। 56 का हाफ कितना होता है, 25 और 28, 28 माइनस 36 का हाफ क्या होता है, 18 √2, ठीक है। और साइन चूंकि माइनस बाहर लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। देखो -2 को आपने बाहर लेना है, क्योंकि -2 से कट जाएगा, तो ये देखें -2 से कट गया। पीछे आपके पास जो चीज़ बच गई है, दैट विल बी योर आंसर इन दिस केस। तो हमारे पास पीछे जो बच गया है वो क्या है, एक तो ये 50 था ना, 56 कैसे हो गया, 50 था और ये 25 होगा, ठीक है। तो पीछे हमारे पास जो बच गया है वो आंसर आ रहा है हमारे पास -25 प्लस 18 √2। तो ये किसके इक्वल किया था हमने शुरू में ही, p प्लस ये वाला जो है ना इसके इक्वल किया था ना, तो p प्लस क्यू √2। और यहाँ पे जो p है वो हमारा -25 हो गया, तो आप लिख लें p इज इक्वल टू -25, और q जो है वो आपका 18 आ गया है, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको अगेन कह रहा है सिंप्लीफाई करो। चलें जी, सबसे पहले कह रहा है 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर और 3 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 243। तो 243 की आप अगर करेंगे ना फैक्टराइजेशन, तो आपको पता लगेगा 2 के टेबल पे जाता नहीं, 3 पे जाएगा 81, फिर 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, सो इट्स 3 की पावर 5। तो अब मैं इसकी जगह लिख लूँगा 3 की पावर 5, और बाहर भी है 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 किसका होता है, 2 की पावर 4 के इक्वल होता है 5/4, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, तो टाइम्स 4/3। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से कट गया 2 से कट गया 3 से कट गया 5 से कट गया, फाइनली आपके पास बच गया 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 की पावर 3 यानी 5 क्यूब, और ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 5 टाइम्स 2 की पावर 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 4। ओके, चलें अब इसको कर लेते हैं। 5 की पावर 3 होता है 125
टाइम्स 3 के पावर 3 होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। इट विल बी 3375। ओके, 2 का 5 2 की पावर 5 होता है 16, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32 होता है। ठीक है, तो 32 और ये होता है 16। नाउ 32 मल्टीप्लाई बाय 16, इट्स सो इजी, 516। सो दैट इज़ योर आंसर। जी, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमारे पास 54 सबसे पहले आ रहा है, तो 54 की हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन, विच इज़ इक्वल टू 27, 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया तो 3, फिर 3 पे किया 1, यानी 2 अकेला और 3 की पावर 3 ये आ जाएगी। ठीक है, फिर टाइम्स है हमारे पास, और आगे कह रहा है 27, 27 होता है 3 की पावर 3, और उसके बाद 2x भी है, और अगर इस स्क्वायर रूट को मैं ख़त्म कर दूं, अंडर रूट को मैं ख़त्म कर दूं, तो इट विल बिकम 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9x1 जो कि बन सकता है 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 216 है, और 216 का करना पड़ना था जी। तो 216 की तर्जी करेंगे, 2 पे किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 108, फिर 2 पे करेंगे तो 54, फिर 2 पे करेंगे 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 पे करेंगे 3 वे 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 3 टाइम्स, और 3 2x माइनस 1, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में क्या हो जाएगा, अब इसमें हम फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 2 टाइम्स 3 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 2x रह जाएगा सिर्फ, और इन डिनोमिनेटर हमारे पास इसे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2x प्लस 2, ये देखिए ये 2 है ना, ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी होगा, प्लस 2 की पावर हमारे पास आ जाती है बच्चों 3 टाइम्स 3 की पावर आ जाती है 3 टाइम्स 3 की पावर आ जाती है 2x माइनस 1। इसमें ये 3 और ये वाली दो पावर्स जो हैं ये आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। हम इसको इस स्टेप में बल्कि कर भी लेते हैं सॉल्व। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, ये 3 है और ये तो -1 है, तो प्लस किया तो 2 2 प्लस 2x आ जाएगा। 3 में से -1 हो गया तो इट विल बी 2x। इसी तरह हम 2 को जो ऊपर ये वाले जो दो हैं इन ये भी 3 3 है ना, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 2x, और इन दोनों को हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, तो ये भी बन जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, 2x प्लस 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका नीचे ये इसी तरह रहने दें, 2x प्लस 2 ऐसे ही रहने दें, प्लस 2 की पावर 3 ऐसे रहने दें, और 3 2 प्लस 2x ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास ऊपर यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 वैसे का वैसे ही खड़ा रहा, ये 3 2x प्लस 3 वैसे ही रहा, और अगर इसमें से हम यह देखें, इधर भी है ना 3 2x प्लस 2 है, और यहाँ भी 3 2x प्लस 2x है, तो ये सेम सेम लग रहे हैं, तो हम इसको अगर हम बाहर ले लें तो ले सकते हैं ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 2 जो है वो कॉमन चला जाएगा। तो जब कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बच गया 1, तो 1 बच गया, और यहाँ से अगर ये चला गया तो पीछे क्या बच गया 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 रहा। अब यहाँ पे ये जो है ये इसके साथ माइनस हो सकता है ना, तो इसको जल्दी से माइनस कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स इसी तरह खड़ा रहा 3 2x प्लस 3, और ये जो पावर्स हैं ये ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो ये देखें -2x -2 हो गई, और यहाँ पे है 1 प्लस 2 की पावर 3 क्या होता है 2 पावर 2 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे 2 है, और ये कितना हो जाएगा 2x और -2x कट गया, 3 में से 2 गया 3 बच गया, और हमारे पास 9 आ गया, और 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 2/3। दैट इज योर आंसर जी। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, 2 ताकत 16 जो कि हम पीछे कर सके हैं 2 की पावर 3 टाइम्स 3 की पावर 3, ये हमने पीछे ही इसकी फैक्टराइजेशन की थी। तो अब आगे चलते हैं, और इन सब के ऊपर दोनों के ऊपर 2 की पावर 3 भी है, टाइम्स 25 25 किसकी पावर होता है 5 की पावर है,
तो 5 की पावर स्केयर टाइम्स 1/2, और याद रखिएगा इस पूरे के ऊपर स्केयर रूट भी है, ठीक है, ये बाहर स्केयर रूट भी इसी तरह रहेगा। और 0.04 को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाता है 4/100, और बाहर ऊपर आ जाएगा -3/2, और इसको अगर कटिंग करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको फ्लिप भी कर लेते हैं, 25 ऊपर जाएगा तो इसकी अलामतें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मैं डिनोमिनेटर को पहले कर लेता हूँ जल्दी से। ये देखें 25 जो है ऊपर आ गया। देखिए यूँ था ना 1/25, और क्या पावर थी -3/2 थी। जब आपने इसको 25 किया ऊपर लेके गया तो इसकी ताकत क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस ये अलाउ होता है, और ये रूल में हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया 25। तो बच्चों ये 25 की पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हो जाएगी 3/2, ये हो गई। अच्छा फिर 2 की पावर 3 टाइम्स 2/3 टाइम्स 3 की पावर 3 टाइम्स 2/3। तो ये देखें 2 की पावर 3 था, 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया। 3 की पावर 3 था, 3 की मल्टीप्लाई 2/3 वाली पावर से भी हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 5 है, वो तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 से। तो ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया। और 5 किसका, 25 किसका स्केयर होता है, 5 का। तो ये 5 का स्केयर हो गया, ये भी कट गया, पीछे रह गया। और इसके ऊपर क्यूब स्केयर रूट भी आ गया। पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, पीछे हमारे पास रह जाता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और इसके ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ठीक है। ये आ जाता है 5, एक 5 कट जाएगा इसके स्केयर से, तो पीछे स्केयर रह गया, ठीक है। और इसके रूट इनके ऊपर अभी भी लगा हुआ है। और इसके रूट को हम ना चेंज कर लेते हैं 1/2 में, ये इसी स्टेप में कर लेते हैं 1/2 में। तो फाइनली आपके पास जो चीज़ें बच गई हैं वो बच गया 2 स्केयर टाइम्स 3 स्केयर टाइम्स 5 स्केयर टाइम्स 5 स्केयर, और यहाँ पे 1/2। अब ये जो है होल स्केयर बना लेते हैं इसका, ये बारी बारी आप मल्टीप्लाई कर लें 1/2 से, वही सही है। चलें जल्दी जल्दी हो जाएगा 1/2 से, और 5 को भी कर लें 1/2 से, ये सब कट गए एक्सपोनेंट्स। तो पीछे 2 3 6 और 6/5, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली आपको 6 मल्टीप्लिकेशंस करनी है बहुत ध्यान से। तो a की पावर 1/3 हो गया, और इधर भी आपके पास a की पावर 2/3 हो गया। ये इसको और इसको मैंने कर लिया है। अब आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और अब इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ। तो a की पावर 1/3 टाइम्स a की पावर 1/3 टाइम्स b की पावर 2/3, ठीक है। आगे आ जाएगा प्लस, अब मैं इसको और इसको कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस, अब मैं इसको इसके साथ कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, a वाला पहले लिख लेते हैं, तरतीब रहेगी a/2/3 और b 2/3 माइनस, अब मैं इसको और इसको कर रहा हूँ। तो ये a को तरतीब से लिख लेते हैं, a 1/3 डॉट b 2/3 और b/2/3। अब मैं इसको इसके साथ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब हम इनकी पावर्स को देख लेते हैं जिनकी ऐड होती है, तो ऐड कर लेते हैं। तो इसकी ये इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा a 3 की पावर 3 माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा ए के साथ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो गया, और डिनोमिनेटर तो सेम था। और ये आ जाएगा b 2/3 प्लस, इसमें देखें इसमें कोई भी कुछ नहीं हो रहा, तो a 1/3 ऐसे रहेगा, b 4/3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, a 2/3 और a 2/3, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, a 1/3 है, और b कितना हो जाएगा, b 4/3 हो जाएगा, ठीक है, डॉट b 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लस b2/3 और b4, ये प्लस है और यहाँ पे डॉट है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी। तो अब आगे चलते हैं, प्लस और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो b 6/3 आ जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें ये 3 3 से कट गया, ठीक है, तो पीछे क्या रह गया a
माइनस इसको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ ना, ए बी 2/3 करके, प्लस ये इकट्ठा नहीं लिख सकता, 1/3 और बी 4/3 रहेगा, प्लस इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ ना, ए बी 2/3 करके, क्योंकि उसके ऊपर भी 2/3 उसके ऊपर भी 2/3, तो उनको इकट्ठा करके लिख लिया, मल्टीप्लाई तो वैसे ही हो रहे थे वो। और ए 1/3 और बी 4/3 इसको मैं इकट्ठा करके नहीं लिख सकता, प्लस ये कट गया तो पीछे क्या रह गया, स्केयर, तो बी स्केयर। अब देखें ये ए बी ये माइनस में है और यही चीज़ प्लस में है, ये कैंसिल हो गई, ये चीज़ माइनस में है और यही चीज़ क्या है, प्लस में है, ये भी कैंसिल हो गई, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, ए बी स्केयर। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर।